हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है आप इस लॉकडाउन के पीरियड को एंजॉय कर रहे हो और उस एंजॉय में चार चांद लगाने के लिए ना ये लो जी एक नई चीज़ आ गई आपके लिए, मीठी लस्सी और वो भी मलाई मार के। डेली एनसीआर में कॉन्सेप्ट बड़ा चलता है ये मीठी लस्सी वाला और हमने घर पे भी ट्राई किया, बहुत बार बना लेते हैं, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि ये ऐसी मलाई वाली मीठी लस्सी हम घर पे बड़े आराम से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं एक नई रेसिपी और वो है मीठी लस्सी। तो अगर आप घर पे रह के नॉर्मल लस्सी और दही खा खा के बोर हो गए हैं तो ये लस्सी बनाइए, एकदम यम है, ज़बरदस्त है और आहा ऐसे ऐसे दिल करेगा आपका। इससे पहले हमने नमकीन लस्सी भी बनाई थी, उसका वीडियो का लिंक है जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। तो अगर आपको मीठा कम पसंद है जैसे आपको, तो आप नमकीन लस्सी है वो भी बना के पी सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ले लिया दही यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मदर डेयरी की दही है। आपके आसपास जो भी अवेलेबल हो, आप जिस भी इंडिया के किसी भी पार्ट में रहते हो, जैसी भी दही मिलती हो आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप घर पे बना सकते हैं। चीनी आपने यहाँ देखा बड़े साइज़ वाली चीनी है थोड़ी सी, और यहाँ पे मैंने लिया है रूह अफ़ज़ा। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मैंडेटरी है, क्योंकि इससे क्या होगा आपकी जो स्वाद है ना उसमें चार चांद लगने वाले हैं। मिक्सर और जार आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं कि अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो बड़ा ले लें, अदरवाइज छोटे से भी काम चल सकता है। और ये देखिए 2 मग बड़े ले लेना ताकि आपका पेट भी भरे और साथ में मन भी भर जाए। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए थोड़े से ड्राई फ्रूट, अगर घर में अवेलेबल हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ प्योरली ये आपकी विल है, अगर आप चाहते हो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत भी नहीं है। छोटा छोटा काट लें या फिर कूट लें इसको, दोनों तरह से अच्छे लगने वाले हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दही 2 मग मैंने दही लिया है। मग को थोड़ा थोड़ा कम अगर क्वांटिटी में डालेंगे ना तो, क्योंकि हल्का सा इसमें पानी भी मिक्स कर लेंगे, और पानी क्यों मिक्स करेंगे वो भी मैं आपको दोस्तों अभी बताता हूँ। तो एंड में क्या होगा, जब जो मग की आप क्वांटिटी जिसमें मेजर कर रहे थे ना, अगर उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मिक्स कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप डालना चाहिए इमीडिएट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं ना तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं पानी की जगह। यहाँ पे 3 चम्मच के लगभग मैंने चीनी डाल दी है, तो मतलब एक मग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1.5 चम्मच चीनी यहाँ पे डाल दी है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिक्सर में। 15 से 20 सेकंड तक दोस्तों आपको इसको मिक्स कर लेना अच्छे से, और 1-2 बार रोक रोक के बीच में मिक्स कर लेना, और कुछ ऐसी जो है आपकी लस्सी बन जाएगी। अगर आप इमीडिएट कंज्यूम करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट ये करूँगा दोस्तों थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि मज़े आने वाले हैं अगर आप थोड़ा वेट करके इस लस्सी को पिएंगे। तो अभी इसमें थोड़ा थोड़ा रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं, और रूह अफ़ज़ा अच्छे से स्टाइल में घुमा घुमा कर डाल देना ताकि आपकी फ़ोटो जो है वो भी अच्छी आए। और अगर अच्छी फ़ोटो आती है तो ये इंस्टाग्राम हमारे हैंडल्स दिए हुए हैं, आप हमको भी टैग कर सकते हैं अपनी स्टोरी में, कोशिश करेंगे मैं भी आपकी स्टोरी को रीपोस्ट करूँ। और ये देखिए गार्निशिंग अभी की नहीं है, और अभी देख सकते हो कुछ ऐसी लस्सी जो हमारी दिखती है। और अब टाइम है ड्राई फ्रूट का, अब ऊपर से थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट जो है इस पर डाल देते हैं दोनों मग्स में। और फिर हमें क्या करना है, अभी ये देखिए ये लो ड्राई फ्रूट डल गए हैं, और ड्राई फ्रूट डलने के बाद हमारा जो काम बचा है अभी इनको उठाने हैं दोनों मग को और फ्रिज के अंदर लगा देना है। तो अगर आप रात को करके छोड़ेंगे तो आप सुबह इसको ड्रिंक कर सकते हैं, या फिर आप सुबह बना के छोड़ दीजिए तो डिनर में या फिर आप लंच के बाद, मतलब एटलीस्ट 8 से 10 घंटे इनको आप दे दीजिए ताकि एक बहुत अच्छी मलाई जो है इनके ऊपर बन जाए। तो अगर मैं देखता हूँ अब जैसे कि सुबह होगी, हमने रात को रखी थी, तो जो आपकी लस्सी है वो कुछ ऐसी दिखेगी और जो मलाई है वो कुछ ऐसी आने वाली है। क्यों दोस्तों, बोला था ना मैंने, अगर आप जितना सब्र रखोगे ना उतनी अच्छी मलाई आएगी। मैं नहीं कहता आपको कि 2 दिन रखो इसको, लेकिन कम से कम 8 घंटे आप दीजिए, एक बहुत अच्छी मलाई और आपको एकदम पुरानी दिल्ली स्टाइल लस्सी जो है घर पे मिलेगी, और आप दोबारा इसे ज़रूर बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे। तो एक बार मैं मिक्स कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो रूह अफ़ज़ा दोस्तों थोड़ा सा ना एक ढक्कन जितना डालना, जितना कि हमने डाला था ना, अगर ज़्यादा डालोगे ना तो इसका जो लस्सी का ना कलर चेंज हो जाएगा, फिर ये लस्सी कम रूह अफ़ज़ा ज़्यादा लगने लगेगा। हमारी लस्सी बन के एकदम रेडी है, मीठी लस्सी, और ये एकदम यम है, यम। आप ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको कैसी लगी। और अगर आपको इंस्टेंट बना के पीनी है तो उसी टाइम पे जो आपके घर में मलाई होगी, जैसे दूध की उतार के रख लेते हैं जो लोग घी घर पे खुद बनाते हैं उनको पता होगा, तो उसी टाइम पे इस पे डाल के और 1-2 आइस क्यूब डाल के और आप उसी के टाइम मतलब पी सकते हैं उसी टाइम।
हमने इसको रात भर रख दिया था। इसकी मलाई आपने वीडियो में देख ही ली होगी कितनी मोटी आई हुई थी ऊपर, और ये एकदम ज़बरदस्त है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मीठी लस्सी पी थी तो वो आई थिंक 2 years बैक पी होगी, और यूपी में कहीं पी थी, बुलंदशहर में। तो वो बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे। पहली बार मैंने मीठी लस्सी है जो वो ट्राई की थी। उसके बाद हमने बहुत जगह पर ट्राई करी। ये उस काली चरण जैसी तो नहीं है, बुलंदशहर वाली जैसी, लेकिन जो चांदनी चौक में और इधर दिल्ली एनसीआर में जो पी है उनमें सबसे बेस्ट है ये। तो आप ज़रूर बनाइए और इसका मज़ा लीजिए। थैंक यू।